पाठक। मध्य प्रदेश की सियासत में अब राज्यसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी और घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने मंदसौर से आने वाली मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है और ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मीनाक्षी नटराजन है वो आला कमान की फेवरेट भी हैं। लेकिन ऐलान के साथ ही कांग्रेस में ही सवाल उठने लगे हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके लिख दिया है कि पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 2 प्रत्याशियों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के नाम का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच सरकार में मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में तीसरा उम्मीदवार उतारने वाला बयान देकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अब क्रॉस वोटिंग का जिक्र होने लगा है। तीसरे उम्मीदवार की जब बात सामने आ रही है तो टेंशन की तो बात होगी ही। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आगे होगा क्या। अगर बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतारती है तो क्या वाकई क्रॉस वोटिंग होगी। और दूसरी चीज, फिलहाल हेमंत खंडेलवाल ने इन तमाम चीजों को लेकर कहा है कि नहीं, अभी तो सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं। अभी हेमंत खंडेलवाल की तरफ से तीसरे प्रत्याशी को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कौन है वो 3 प्रत्याशी, वो उम्मीदवार हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरे कैंडिडेट का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा अगर तीसरा कैंडिडेट पार्टी उतारने के लिए हामी भरती है तो उसको भी हम जिता देंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया तो भोपाल की हुजूर विधानसभा से जो कांग्रेस के 2 बार के प्रत्याशी रहे हैं नरेश ज्ञानचंदानी ने सवाल उठा दिए हैं। अब हम उनका भी आपको पोस्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी दोनों को ही टैग किया और लिखा है कि आपसे आग्रह है कि एक बार फिर से उस लिस्ट को देख ले, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। इस तरह उन्होंने सवाल उठाए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। कुल मिलाकर अब उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी है। अब आइए मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर गुणा गणित भी आपको समझाते हैं। अब आप समझिए कि क्या है ये गुणा गणित। एमपी में राज्यसभा का गणित है, 1 सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी है। संख्या के हिसाब से कांग्रेस के पास वोट क्रॉस वोटिंग हुई तो बढ़ सकता है खतरा। कांग्रेस के पास फिलहाल 64 विधायक हैं। 2 विधायकों के मतदान पर रोक है। प्रभावी वोटर संख्या घटकर 62 हो चुकी है। बीजेपी के पास है कुल 164 विधायक। 2 सीटों पर आसानी से जीत मिलेगी। बीजेपी के पास बचेंगे अतिरिक्त वोट। सेंध की गुंजाइश होने पर खेल होगा। बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। तो सबकी निगाहें तीसरे उम्मीदवार को लेकर हैं कि क्या वाकई बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि बीजेपी के पास 2 प्रत्याशी अपने जिताने के बाद भी अगर कुछ वोट बचते हैं तो क्रॉस वोटिंग से बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट भी जीत जाएगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने क्रॉस वोटिंग का जिक्र करना शुरू कर दिया है। अब क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है। ऊपर से जो नरेश ज्ञानचंदानी, जिनका एक पोस्ट आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी टैग किया है और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि चूक हो गई है लिस्ट में और क्रॉस वोटिंग का खतरा भी है।
ये तमाम ऐसी चीजें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम करेंगे इसी पे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, हिमानी सिंह कांग्रेस से हमारे साथ है, सुरेश शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से रिपोर्टर हैं और शिवकांत आचार्य हमारे साथ भोपाल से रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शिवकांत का रुख करूंगी। शिवकांत, जल्दी से क्या अपडेट राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की चर्चा बहुत जोरों पर है, जल्दी से। विजयवर्गीय का बयान जो है कैलाश विजयवर्गीय समझते हैं और उनको ये पता है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका असर कहां पड़ेगा, और उन्होंने सही जगह पर तीर मारा है कि अगर तीसरा कैंडिडेट भी पार्टी खड़ा करती है तो उसको भी जिताने का प्रयास करेंगे। यानी उनको मालूम है कांग्रेस कहां कमजोर है। दो कैंडिडेट उनके ऑलरेडी जो है वो वोट नहीं दे पाएंगे और जो उनका जो अधिकृत प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, उनके पास केवल इतनी ही वोट है, मुश्किल से 2 से 3 वोट ज्यादा है जिससे वो अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं। और उसमें भी अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती, जैसे नरेश ज्ञानचंदानी ने आशंका जताई है और उन्होंने पहले ही बताया है कि गलत कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अगर दिग्विजय सिंह होते जो राज्यसभा के प्रत्याशी, तो हो सकता है कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो एक तो कांग्रेस अंदर खाने ही विवादों में घुसी है और कैलाश विजयवर्गीय ने उस चीज को नब्ज को पकड़ लिया है और उसको निशाना साध दिया है। तो कहीं ना कहीं अब मान सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर हलचल शुरू है। हालांकि जब आज हमारी पीसी शर्मा से बात हुई, कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री है, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, केवल सामान्य तौर पर विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है चर्चा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आशंका है, डर है कि कहीं उनके विधायक जो है पाला न बदल दे, क्रॉस वोटिंग न कर दे, इसलिए उनको जो है रणनीतिक रूप से बुलाया जा रहा है, बैठक की जा रही है। सिसोदिया मेरे साथ दिल्ली से जुड़े, दिल्ली में क्या हलचल रवि, तीसरे कैंडिडेट को लेकर क्या कोई चर्चा हो रही है? और दूसरा, नरेश ज्ञानचंदानी ने जो पोस्ट किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके, उसको लेकर क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए अंशिका, अगर तीसरा उम्मीदवार बीजेपी उतारती है तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पिछले राज्यसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी यही देखने को मिला था। जब वहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट आए थे तो कांग्रेस का जो खुद का उम्मीदवार था उनके लिए जीत काफ़ी मुश्किल हुई थी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में हालांकि कंफर्टेबल नंबर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी अगर तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी, यूँ कहें कि जो वर्कर्स या जो लीडर्स हैं, कई लोगों से बात हुई, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका यह कहना था किसी लोकल को भी, या यूँ कहें किसी जो नाम चल रहे थे उनसे किसी एक को उम्मीदवार दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि उनके पास कंफर्टेबल नंबर हैं, कोई भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, और इसी वजह विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं उमंग सिंघार, वो दिल्ली में ही मौजूद हैं, उनके साथ कई विधायक भी दिल्ली में हैं, और सब बताया जा रहा है कि देर शाम तक उनका भोपाल जाने का कार्यक्रम भी है, उनकी मुलाकात भी हुई है लीडरशिप से। तो जो नंबर्स हैं, नंबर्स के हिसाब से कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि उनके पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर तीसरा उम्मीदवार बीजेपी उतारती है तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है। जी ठीक है। जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ी हुई है हिमानी सिंह। हिमानी सिंह जी, क्या कांग्रेस में सब ठीक है? क्योंकि जैसे ही ये कोई पहली बार नहीं है, राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही आई वैसे ही नरेश ज्ञानचंदानी का पोस्ट आ गया। इससे पहले जब आप लोग के जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्षों की लिस्ट आई थी तब भी बातें उल्टा होने लगी थी कि नियुक्तियां जो है अब बदल दी जाएंगी। तो इस तरह की जब भी लिस्ट आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर देखा गया है कांग्रेस में। सवाल ये है कि क्या सब ठीक है? लिस्ट आई थी, उसके बाद ठीक है, थोड़ा बहुत खुद हमने स्वीकार किया था कि अगर 4 लोग उम्मीदवारी करते हैं और 3 को नहीं मिलता, थोड़ी देर की नाराजगी होती है। अब क्या चेंजेस हुए क्या, या उसमें जो भी उन्होंने आक्रोश जताया था, नाराजगी जताई थी, उसके बाद उन लोगों को सबको संतुष्ट नहीं किया गया क्या? तो बाद में फाइनल रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो नरेश ज्ञानचंदानी जी ने क्लियरली किस बारे में कहा है, ये तो
नरेश ज्ञानचंदानी जी ही बता सकते हैं कि अगर वो इतने ही स्पष्ट हैं तो उनको स्पष्ट रूप से अगर वो बताते तो अब मैं इस बारे में टिप्पणी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक प्रतीकात्मक रूप से एक होता है हिमानी जी कि पार्टी का कोई भी सदस्य, एक होता है कि पार्टी का कोई भी सदस्य समय निकालता है जाके, अगर उसके मन में कोई बैर है लिस्ट को लेकर या उसकी कोई उम्मीदें हैं तो वो सीधा आला कमान से मुलाकात करेगा, क्योंकि वो पार्टी का इतना बड़ा नेता है और मुलाकात करके अपनी बात रखेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना और उसमें भी क्रॉस वोटिंग का जिक्र करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस में क्या कुछ ठीक नहीं है। ये तो सोचने पर मजबूर करेगा ही ना हिमानी जी। सब कुछ ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ आपसे, वही मैं बोल रही हूँ कि नरेश ज्ञानचंदानी जी ने प्रतीकात्मक रूप से बात कही है, बहुत क्लियरली नहीं कही है, तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं वो खुद ही क्लियर कर पाएंगे। पर मेरा कहना यह है, देखिए 33% आरक्षण वाला एक पहलू जो था वो कांग्रेस ने पूरा करके दिखा दिया कि 3 लोग राज्यसभा के उम्मीदवार थे और 33% पूरा हमने दे दिया। लेकिन बात यह आती है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी बात कर रहे हैं, तो फिर वही राज्यसभा की जो सीट होती थी वो बहुत ही विवादों से अलग मानी जाती थी और इसमें माना जाता था कि जिन लोगों ने भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको उस क्षेत्र का और अपने क्षेत्र का विकास करने का राज्यसभा के माध्यम से मौका मिलेगा और वो लोग काम करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, धैर्यवर्धन जी करूंगी। धैर्यवर्धन जी, तीसरे उम्मीदवार का जिक्र बहुत हो रहा है। तीसरे उम्मीदवार की अगर वाकई में बात सामने आती है, सच निकलती है, या फिर आप लोग मन बनाते हैं तीसरे उम्मीदवार के लिए, तो फिर वो चेहरा किसका होगा, किसको मौका दिया जाएगा? क्या अनुभवियों की ओर जाएगी बीजेपी या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्या लग रहा है? इतने दावे के साथ कैलाश विजयवर्गीय कैसे कह रहे हैं कि तीसरा कैंडिडेट भी हम जिता देंगे? पिताजी, हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कहावत है, आ बैल मुझे मार। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक का चुनाव लड़े हुए व्यक्ति इस प्रकार की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यह प्रत्याशी ठीक नहीं है, दिग्विजय सिंह जी को या किसी और को उम्मीदवार बनाया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अर्थात मीनाक्षी का चेहरा विधायकों के लिए सहज स्वीकार्य नहीं है, सर्व स्वीकार्य है, बात स्पष्ट है। और अभी में जगह जगह कांग्रेसियों ने काना फुर्सी प्रारंभ कर दी है। ऐसी परिस्थिति बनती है कि ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। धैर्यवर्धन जी, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश शर्मा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सुरेश जी, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जैसे ही किसी भी तरह के चुनाव या फिर किसी भी तरह की हलचल तेज होती है सियासत में, तो कांग्रेस एक तरफ दिखाने लगती है कि आई मी माई सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट उनका दिखने लगता है। नरेश ज्ञानचंदानी सोशल मीडिया पर अलग कह रहे हैं, अलग बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को लेकर ये दावा कर रही है कि हम उसको जितवा देंगे। मतलब कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे पॉलिटिक्स को एमपी में? मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से बनती नहीं थी। सुरेश जी, पिछली बार भी पिछले 2 घटनाक्रम से हमें ये देखने को मिला है कि भाजपा अलग से प्रत्याशी यानी कि तीसरा प्रत्याशी उतारने की बात करती है। तो मुझे जो गणित समझ में आ रहा है उस गणित में बहुत कोई लंबा अंतर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 64 विधायक हैं। 64 विधायकों में से 2 को वोटिंग का अधिकार नहीं है और निर्मला स्प्रे जो है उनकी स्थिति ये हो रही है कि वो भाजपा में है या कांग्रेस में है, वो अपनी सीट बचाने के लिए कांग्रेस कहती रही लेकिन भाजपा कार्यक्रमों में शामिल होती है, तो इसलिए एक सीट का ये अंतर हो जाता है। तो जिस प्रकार कांग्रेस के पास 61 एमएलए यानी 61 विधायक बचते हैं और भाजपा के पास 2 जिताने के बाद 48 यानी 12 विधायकों का अंतर है। इस 12 विधायकों का अंतर का मतलब होता है 7 विधायकों का इधर उधर हो जाने से सीट में परिवर्तन आ सकता है। और मैं जो मेरा अनुभव कह रहा है और मैंने जो अभी तक जो पढ़ा है उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि यदि तीसरा कैंडिडेट उतारा जाएगा तो जिस प्रकार से बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में हुआ है वैसा यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये केवल क्रॉस वोटिंग तब नहीं होती है जब आपको आपके दल की भविष्य दिखाई देता हो, सत्ता में आने की संभावना दिख रही हो, केंद्र में आपकी सरकार बनने की संभावना दिख रही हो, तब कोई भी सोचेगा कि क्या मतलब क्रॉस वोटिंग का। लेकिन चूंकि न दिल्ली में ऐसी स्थिति है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई सरकार में जाने जैसा है या
मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसे एफर्ट्स दिखाई नहीं देते जिसके आधार पर हम सरकार बनाने जैसी स्थिति में कांग्रेस को देख रहे हैं। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना हो जाती है एक पक्ष। दूसरा पक्ष, मीनाक्षी नटराजन जी बहुत ही स्वच्छ और सलीके की जो है कैंडिडेट है, नो डाउट, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं। लेकिन क्या भारत जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की गुटिये पॉलिटिक्स है, या गुट न भी कहें तो संतुलनीय पॉलिटिक्स है, उसमें मीनाक्षी कहीं भी ठहरती नहीं है। क्योंकि जो लोग जैसे दिग्विजय सिंह जी हटे थे, तो वो एक प्रभावशाली नाम है, और कमलनाथ जी का नाम चला, वो प्रभावशाली नाम है। तो दोनों का नाम मार्केट में आया, चाहे गलत तरीके से आया होगा, चाहे बिना संभावनाओं के आया होगा, तो उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है कि उनका कोई व्यक्ति, दोनों ग्रुप का कोई व्यक्ति होता, हाँ। तो शायद वो इसके लिए एफर्ट्स करते। मीनाक्षी के लिए एफर्ट्स केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई कैंडिडेट भाजपा लेकिन खड़ा करती पसंद है, तो दिग्विजय सिंह की, मैंने दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया था 2013 में मंदसौर में एक जनसभा के दौरान। उन्होंने ये तत्कालीन सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए कहा था 100 टन माल, जो शुद्ध और खरा सोना जिसको हम कहते हैं, उन्होंने उसके लिए इस्तेमाल किया था। और उन्होंने कहा था बहुत ईमानदार छवि की हैं वो मीनाक्षी नटराजन। तो क्या आपत्ति कांग्रेस में है, बाकियों को ये समझ में नहीं आ पा रहा। और नरेश ज्ञानचंदानी क्या कहना चाह रहे, तो बेहतर हिमानी जी बता पाएंगी। हिमानी जी, आला कमान की पसंद है तो उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ये बात बिल्कुल सही है। 100 पंच मतलब जिसको कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड जैसा मीनाक्षी नटराजन जी का स्वभाव, उनका ईमानदारी, और इसके बारे में हर कोई कसम भी खा सकता है। और इस तरह का गांधीवादी व्यक्तित्व है उनका कि हर तरीके से वो एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो मध्य प्रदेश की इकलौती आवाज बनकर राज्यसभा में जाएंगी। क्योंकि 29 सांसद और 2 राज्यसभा सांसद होने के बाद भी मध्य प्रदेश की बातें वहां पर बोलने वाला, जो यहाँ पर कमियां हैं, जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उनके बारे में बात नहीं की जाती है। सब अपनी सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं। एक मीनाक्षी नटराजन एक ऐसी ईमानदार आवाज बनेंगी कि जो तो क्या दिक्कत है नरेश ज्ञानचंदानी को घूमेंगी। अरे एक व्यक्ति की दिक्कत से ऐसा कोई वो नहीं होता। जब कभी किसी चीज में किसी का नाम आता है तो किसी एक ना एक को तो उससे दिक्कत हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, उनकी कोई अलग विचार में उनके लिए कोई और कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन फिर वो मौका दे रहे हैं ना, फिर यहाँ पर हिमानी जी वो तो मौका दे रहे हैं ना, फिर अपनी पार्टी की छवि को सोशल मीडिया पर सबके सामने ऐसे लाकर आप तो फिर मौका दे रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि जोड़ तोड़ करती है बीजेपी, फिर आप आरोपियां लगाएंगे। आप मौका दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि इस तरह का मौका एक दिया गया है कि आप बार बार यही सवाल पूछ रही हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कहीं पर भी पूरे 100% वोट किसी को भी नहीं मिलते, बहुमत के आधार पर फैसला होता है। तो एक व्यक्ति के मत को बहुमत नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों से इस तरह का विचार आता तो भारतीय जनता पार्टी के बाद भी ना प्रदेश में, ना देश में, ना किसी शहर में पूरा बहुमत है। भले 9 सीट वो इंदौर में जीते हैं, 29 सीट वो लोकसभा में जीते हैं, तो भी क्या यहाँ कांग्रेस ही नहीं है या कांग्रेस को वोट नहीं मिले, तो पर बहुमत जिसके पास था वो जीत गया। तो जो बहुमत होगा वो मीनाक्षी नटराजन जी के साथ है। एक व्यक्ति बहुमत नहीं हो सकता। ठीक है, शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे संवाददाता भोपाल से। शिवकांत, क्या चर्चा है मीनाक्षी नटराजन को लेकर, और नरेश ज्ञानचंदानी क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में कोई चूक हुई है, उनका इशारा किस ओर था? बिल्कुल सही कहा कि चूक कहाँ हुई है। नरेश ज्ञानचंदानी चूक इसी को बता रहे हैं कि जो सुटेबल कैंडिडेट है वो मीनाक्षी नटराजन नहीं है। दरअसल क्या है, दिग्विजय सिंह का गुट अलग माना जाता है, कमलनाथ का गुट अलग माना जाता है, राहुल गांधी का एक अलग पसंदीदा जो नेता है वो अलग माना जाता है। तो राहुल गांधी की पसंद है मीनाक्षी नटराजन, जबकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव अलग अलग खेमों में मध्य प्रदेश कांग्रेस बटी हुई है और सब चाहते हैं कि उनके नेता को प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनका दबदबा बना रहे। और नरेश ज्ञानचंदानी दरअसल दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं, तो वो इसीलिए दिग्विजय सिंह की वकालत कर रहे हैं और मीनाक्षी नटराजन को कम तराक रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन पहले कब कहा था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। ना तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी मीडिया के सामने बाइट की, ना पीसीसी जाके कभी किसी नेता को कहा। अचानक से ये बात सामने निकल कर आई है, यानी कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा था। और बीजेपी के नेता तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि
आपसी कांग्रेस की जो खींचातान है उसी की वजह से कांग्रेस आज इस हालत में है, गर्त में लगातार जा रही है। पूरी 29 सीटें हार चुकी हैं लगातार, 3 बार से जो विधानसभा से बाहर है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस की इसी वजह से बीजेपी को भी मौका मिल रहा है और जो है अन्य गुट है उनको भी बल मिलेगा कि देखिए कि हमने विरोध नहीं किया था, विरोध इन्होंने किया था, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको कमजोर किया जा सके। एक तरफ बीजेपी के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं। जी हिमानी जी कुछ कहना चाह रही है। हिमानी जी, बीजेपी के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो एक ऐसी बात है कि आईना देखे बिना किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी बोलते तो क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं है? भूपेंद्र सिंह से लेकर बहुत सारे विधायक जो है विधानसभा में बहुत कुछ ऑन रिकॉर्ड बोल जाते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं है? लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी बोला कि एक नरेश ज्ञानचंदानी के कहने से एक उम्मीदवार गलत या सही नहीं हो सकता। अगर इस क्राइटेरिया से मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन सुरेश जी भी यही कह रहे थे, हिमानी जी, सुरेश जी से भी बात, जब सुरेश जी भी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी में एकता बहुत जरूरी है ना। अब आप ये कह दीजिए कि नरेश ज्ञानचंदानी क्या कहना चाह रहे थे हमें नहीं पता, वो तो वही जाने। ये दिखाता है कि आप एक नहीं है। फिर वो क्या जाने, वो क्या जाने, हम क्या जाने, उनकी मर्जी, उनके बयान, उनसे पूछिए, उनसे बोलिए, हमें नहीं पता, ऐसे थोड़ी चलता है। हिमानी जी, मैंने नहीं बोला ऐसा कि मैं उनके बयान के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने कहा अभी तो बोल रही थी आप सुरेश जी। मैं सुनिए तो, उन्होंने बोला अपना बयान ही, उन्होंने अपनी जो ट्वीट किया है वो प्रतीकात्मक रूप से किया है, नाम क्लियर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा लिस्ट पर विचार किया जाना चाहिए, पुनर्विचार किया जाना चाहिए। क्या विचार किया जाना चाहिए, किस बारे में किया जाना चाहिए, उसको उनको स्पष्ट करके लिखना चाहिए। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, हिमानी जी कह रही हैं कि नरेश जी क्या कहना चाह रहे थे वो तो वही जाने हैं। अब एक नरेश जी की बात से थोड़ी ना अब मीनाक्षी जी के नाम को लेकर सोचने लगेंगे। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अभी आज हम जिस बहस पर बैठे हुए हैं, इसको निमंत्रण किसने दिया? इसको कांग्रेस ने न्योता दिया है। अब कांग्रेस के लोग अगर कहें कि आ बैल मुझे मार, तो चुनाव का परिदृश्य बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 2 उम्मीदवार, तरुण चुग साहब और रजनीश अग्रवाल साहब, 2 नामों की घोषणा की है। अभी तीसरे नाम का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। ने हलचल नहीं बढ़ाई धैर्यवर्धन जी, कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने भी ज्यादा हलचल बढ़ा दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरे उम्मीदवार का जिक्र किया और हलचल बढ़ गई। तीसरे सीट के लिए बात मैं कह रहा हूँ ना, कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे, उसको भी जिता देंगे। पार्टी खुद न्योता दे रही है। कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि वो इस उम्मीदवार को लेकर के सर्वसम्मत नहीं है, सर्वसहमत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनौती देने के लिए मन बनाएगी। चलिए अब देखना होगा तीसरे उम्मीदवार को लेकर जो चर्चा है अब आगे और क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, संवाददाता का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।